एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कीर्ति ठाकुर और आज हम बात करेंगे कि एनसीसी का जो फिजिकल टेस्ट प्रोसेस होता है जो सीनियर डिवीजन में होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 25 साल तक के आप अंदर आते हैं, 18 साल से लेकर के 25 साल की आपकी एज है तो आप एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये है कि आप 18 साल से लेकर के अगर आप 25 साल तक हैं तो मेल फीमेल दोनों ही एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज में और स्कूल में। ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो आपकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर जो होता है हाइट वो मिनिमम होता है और मैक्सिमम हाइट होती है आपकी कितनी भी हो। अगर आपकी 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट है तो आप इजीली एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस चीज़ के आप एनसीसी ज्वाइन करने के लिए एबल है। तो यस एंड अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 153 सेंटीमीटर अगर आपकी मिनिमम हाइट है तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें रनिंग की तो मेल कैंडिडेट के लिए 400 मीटर से लेकर के 1600 मीटर तक की रनिंग होती है और अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 400 मीटर से लेके 800 मीटर तक की रनिंग होती है। और अदर एक्टिविटीज़ फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती है जैसे कि आपको मेल कैंडिडेट्स को बोल सकते हैं कि आप 20 पुशअप्स मारो या फिर जितने भी पुशअप्स लगाने के लिए आपको बोलेंगे आपको लगाना पड़ेगा। फीमेल्स के लिए भी सेम होता है पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग फिजिकल टेस्ट होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और यहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। अब जो अलग अलग स्कूल के और अलग अलग कॉलेजेस के जो एएनएम होते हैं वो अलग अलग फिजिकल टेस्ट लेते हैं। तो यस आपको फिजिकली फिट रहना है अगर आपको सिलेक्ट होना है एनसीसी में, बिकॉज एनसीसी का जो सीनियर डिवीज़न होता है वो बहुत ही टफ होता है जूनियर डिवीज़न के अकॉर्डिंग। तो यस यू हैव टू बी फिजिकली वेरी फिट टू जॉइन एनसीसी। देन अब हम बात करेंगे कि ये टाइम ड्यूरेशन कितना होता है एनसीसी का। तो जो सी सर्टिफिकेट तक का जो जर्नी है ए बी और सी सर्टिफिकेट के लिए टोटल जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न मिलाकर के 5 साल का जो ट्रेनिंग होता है उसमें सीनियर डिवीज़न का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि इसमें बी और सी सर्टिफिकेट आपको दोनों मिलते हैं। तो आप बी और सी सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको 3 साल का ड्यूरेशन चाहिए। पहला 2 साल आपको बी सर्टिफिकेट निकालने के लिए और सी सर्टिफिकेट आपका 1 साल में निकल जाएगा, पर आपको पहले बी सर्टिफिकेट क्लियर करना होगा उसके बाद ही आपको सी सर्टिफिकेट में बैठने के लिए मिलेगा। तो ये छोटी छोटी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो आप एनसीसी ज्वाइन करते वक्त या एनसीसी ज्वाइन करते समय ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फिजिकली फिट हैं आपको 2-3 चीज़ें ही हैं जो फिजिकल टेस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहला आपकी एज या आप उस एज अंडर के जो उन्होंने एज दिया हुआ है 18 से 25 आप उसके अंदर आते हैं कि नहीं। दूसरी बात आती है कि आपका वेट कितना है, तो आपकी जितनी एज होगी उसके अकॉर्डिंग आपका वेट। दूसरी बात आपकी हाइट कितनी है, अगर आप जितनी मिनिमम हाइट दी है आप उसके अंदर आते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी को। उसके बाद आता है कि आप रनिंग और जो भी फिजिकल टेस्ट वो देते हैं आप वो क्लियर कर लें। मेडिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट के बाद होता है। तो अगर आप सिलेक्टेड हो गए और आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में चेकअप होते हैं जैसे आई टीथ और आपका ब्लड। तो यस वो इजीली क्लियर हो जाता है बिकॉज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कुछ लोगों को ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो यस अगर आप फिजिकली फिट हैं तो यू कैन ज्वाइन एनसीसी। और एनसीसी ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि आप अगर आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड यू वांट टू ज्वाइन इन डिफेंस में आप जाना चाहते हैं तो सी सर्टिफिकेट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे फिजिकल टेस्ट है और आप उसके लिए जा रहे हैं तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। एनसीसी में फिजिकल टेस्ट लेने का एक ही मेन उनका जो मोटिव होता है वो है कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ देखना और आपका मेंटल हेल्थ और आपका मेंटल स्ट्रेंथ देखना आप मेंटली फिट है या नहीं या आप फिजिकली फिट है नहीं। बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सीनियर डिवीजन टेस्ट तो आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी का पूरा प्रोसेस होता है।
सबसे पहले आप फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें। और एक बात जो मैं इंक्लूड करना भूल गई थी कि अगर आप सीनियर डिवीज़न में जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, बिकॉज़ एनसीसी के जो एएनओ ऑफिसर होते हैं, अगर वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। बेसिकली वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें यही पूछते हैं कि आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीसी के क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको एनसीसी ज्वाइन करना है, या आपका क्या एम है, और एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं, या डिफेंस की हिस्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर जनरल नॉलेज क्वेश्चन। सो यस, आपको थोड़ा नॉलेज लेकर के जाना है, वहाँ पे ऐसे ही नहीं जाना है, अदरवाइज वहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर सीनियर डिवीजन टेस्ट। तो आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी का पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें, और दूसरी बात आप थोड़ा नॉलेज लेकर के वहाँ पे जाएँ। तो यस गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।